आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाने जाते थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। शेख मदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने के समय में स्थापत्य कला का सबसे बड़ा सर्वाधिक विकास हुआ था? शाहजहां में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। मुगल प्रशासन में किस नाम से जाना जाता था? सरकार को। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? भूमि सुधार व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। रूस में भारत विधाजनक किसे कहा जाता? तो जी.एल. लिवेदन को कहा जाता। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्रियों कौन थे? निकोल कोटी थे। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषणा की गई थी? 1986 में की गई थी। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव था। विजयनगर राज्य की स्थापना कब की थी? विजयनगर की स्थापना 1336 ईसा पूर्व में की थी। इमामुद्दीन किसके लिखा था? कृष्णदेव के लिखा था। हम्पी किस राज्य की संबंधित थी? विजयनगर की। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईसा पूर्व में थी। तलवंडी ननकाना साहिब किस जन्म का स्थान है? नानक का स्थान है। ख्वाजाउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य का हुआ था। काशी में वल्लभाचार्य का हुआ था। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चेतन महाप्रभु था। किस भक्ति आंदोलन ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया गया था? रामानंद ने किया था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में से कौन लाया था? रामानंद ने लाया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में से कौन लाया था? रामानंद ने लाया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सीतू और कानू था। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन द्वारा। दामिनी एक कोह का क्या था? भूभाग्य था। दामिनी एक कोह का भूभाग्य था। कॉर्नवाल्स कोड बना था 1793 बना था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह बंदोबस्त जुड़ा हुआ था 1885 की संथाल में हुआ था। कॉर्नवालिस। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थानीय बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। स्थानीय बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल में। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन थे? वास्को डी गामा थे। भारत इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता के क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईसा पूर्व में हुई थी। वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईसा पूर्व को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की स्थानांतरण कब हुई थी? 1911 में हुई थी। गलत यहाँ लग रहा है, 1912 होगा। उसमें शुरुआत किया था लेकिन 1912 में शायद हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की स्थानांतरित हुई थी 1911 में। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थान से लेकर है? नवगाथिया। पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1587 ईसा पूर्व में। सात द्वीप का नगर
कहा जाता है? मुंबई को क्या जाता है? अखिल भारतीय सत्र में पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। अखिल भारतीय सत्र में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईसा पूर्व में। छोटे स्थान बाजार को क्या कहते हैं? गंजा कहते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 ईसा पूर्व में। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईसा पूर्व में। गेटवे ऑफ द इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईसा पूर्व में हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 ईसा पूर्व में आए थे। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी का गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी का आत्म की कथा किस भाषा में थी? गुलजारी भाषा में थी। उल्टो दिस लेस्टिंग नामक रचना किसने की थी? स्किनर ने की थी। चंपारण के सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। चोरो कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1992 में हुआ था। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। 1920 में किसने महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक की। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में से किसने सर की उपाधि त्याग कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। नमक कानून किसने तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने तोड़ा था। 1917 में चंपारण गांधी जी की किसके द्वारा अनुरोध पर की गई थी? राजकुमार शुक्ला द्वारा। टोक्यो आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? मुन्नू। महात्मा गांधी का बचपन का नाम था मुन्नू था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। बंगाल में से विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1913 में हुई थी। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुई थी? 1919 में हुई थी। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून। पुनः समझौता किस वर्ष से हुई थी? 1932 में हुई थी। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। बिहार में चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। रॉलेट कानून का एक्ट का किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन शुरू चंपारण से किया था। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। दांडी किस राज्य की स्थित है? गुजरात में है। सैन्य आंदोलन हुआ था। गांधी जी के तारों में किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। 1932 ईसा पूर्व में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। शहीद आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह जाना जाता है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हेतु पृथक राष्ट्र के पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आज़ाद हिंद फौजी का गठन किया गया था। सिंगापुर में किया था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई
दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। भारत स्वतंत्र अधिनियम कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को हुआ था। संविधान सभा प्रारूप द्वारा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा का प्रारूप की समिति किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। फिर से देख लें दोस्तों इम्पोर्टेंट। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने किया था। भारत संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया था। भारत सभा के प्रारूप समिति का गठन अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर था। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? 24 मार्च 1947 को किया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता ही थे राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। समवर्ती सूची में क्या शामिल है? शिक्षा। 1857 में क्रांति पर कब आरंभ हुआ था? 10 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? कुंवर सिंह। मध्य प्रदेश ये नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट से जाना जाता है दोस्तों। कोयला उत्पादक भारत का स्थान विश्व में कौन सा? तो तीसरा स्थान है भारत में कोयला का स्थान है, और पहला है अमेरिका है, दूसरा है चीन है। भारत में कोयला का उत्पादन कितने प्रतिशत से भी अधिक गैर कोयला कोयला का उत्पादन होता है? 90%। कोयला की सर्वाधिक खपत किस में होते हैं दोस्तों? विद्युत उत्पादन में होते हैं। असम में कौन सी घाटी के खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? सुरमा घाटी। असम में से कौन सी घाटी के लिए खनिज के लिए तो सुरमा घाटी है। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र में से कौन सा? संभाला लोसेना क्षेत्र। अब खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग फिर से एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। चौदह नंबर देख सकते हैं। फुट डालकर विजय प्राप्त करने वाला कार्य सर्वप्रथम राजा था अजातशत्रु है। कौटिल्य की कीर्ति अर्थशास्त्र है। धम्मा महामंत्रों की किसने ड्यूटी अशोक ने की थी? धम्म की जो है अशोक किया था। पतंजलि का भाव है। आप लोग अफरेज से पढ़े दोस्तों, ताकि मुंह खुलने से जल्दी याद होगा। ऐसे तो एक बार पढ़ाते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी उदयभद्रा द्वारा। तक्षशिला कहाँ पर है दोस्तों? तो पाकिस्तान में है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था? समुद्रगुप्त होता। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? मैक्सिलिन कौन थे? एक राजदूत थे। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। हम आगे दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी या पॉलिटिकल या फिर अदर और कोई देखेंगे। अभी आप लोग और रिविजन कर सकते हैं। विजयनगर की स्थापना हुआ था 1300 हम्पी किस राज्य की समुद्र विजयनगर थी?
तलवंडी नमकावन साहित्य किस काशी में किसी प्रसिद्ध संत का जन्म है? तब बोला चले बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन थे? चेतन महाप्रभु। बीचक में किसका उपदेश करके देखा गया? कबीर। किससे शिष्य थे? तो रामानंद का शिष्य थे। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में से कौन था? रामानंद था। संताल दुकानों द्वारा किया गया था।